हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी का स्टैटिक जीके, ठीक है, यानी कि 70 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक देखिएगा ज़रूर, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्पेशल बिहार एसएससी के लिए तैयारी करते हैं तब, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, ठीक है। एक बात और फ्रेंड्स, एक भाई ने आज कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है कि सर जितने भी बिहार एसएससी के यानी कि रिलेटेड वीडियो बनाते हैं आप उसको एक जगह कर दीजिए, यानी कि उसका प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो उस भाई के लिए थैंक यू बताने के लिए हमने आज यानी कि प्लेलिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। यानी कि जितने भी बिहार एसएससी के अंतर्गत जितने भी वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आप सबके लिए आसान हो गया, एक जगह आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक यानी कि विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान यानी कि आंचल शुरू किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहता हूँ, यानी कि जो 4 ऑप्शन है उसको हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, डिस्कस करते चलेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लेंथ जो है लंबा हो जाएगा। हर एक वीडियो में हमने ये बात बोला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को थोड़ा सा जो लेंथ है बड़ा हो जाएगा। क्यों कि हम 4 जो ऑप्शन है उसको लेके चलेंगे, उसको बताते चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सब घबराइएगा मत, ठीक है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा क्या हमने सही कहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बदलाइएगा अपना जो फीडबैक है फ्रेंड्स, कहाँ कमी रह जाती है, किस चीज़ में कमी रह जाती है, तो फ्रेंड्स उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए यानी कि किस जिला में पूछेगा तो करौली जिला में। कौन सा जिला? करौली जिला, ठीक है। करौली जिला में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स, ये स्वस्थ देखभाल यानी कि अभियान जो है आंचल, इसको शुरू किया गया है, ठीक है। इस अभियान के तहत फ्रेंड्स आपको बता दूं कि महिलाओं को यानी कि सही दवा और जरूरी पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई है। यानी कि आंचल जो अभियान है फ्रेंड्स, इस अभियान में महिलाओं को सही दवा, ठीक है, यानी कि पौष्टिक आहार लेने के लिए सलाह दी गई है, ठीक है। उन्हें यानी कि खुद को तनाव मुक्त करने की भी सलाह दी गई, यानी कि आपको उन महिलाओं को यानी कि तनाव में नहीं रहना है, इसमें बतलाया गया है आंचल अभियान में। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाकर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो बनाएंगे आपके पास पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी कि कोर जो है किस तत्व से मिलकर बना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन होगा वो लेवल का होगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन जो है यानी कि बी सही है, यानी कि निकेल और फेरस, ठीक है। निकेल और फेरस जो फ्रेंड्स यानी कि पृथ्वी का जो केंद्र भाग है, जो बीच वाला भाग है वो किसको मिलकर बना है? निकेल और फेरस को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो केंद्र भाग है, जो कोर है जो फ्रेंड्स निकेल और फेरस का बना है, ठीक है। इसका औसत घनत्व की बात करें तो फ्रेंड्स इसका औसत घनत्व है 13 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है, 13 ग्राम cm क्यूब, इसको याद कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स कहे तो क्रूड और मेटल की सीमा के लंबाई पूछता है फ्रेंड्स, क्रूड और सीमा की लंबाई पूछता है, तो इसको नोट करते चलिएगा। 2900 किलोमीटर, कितना? 2900 किलोमीटर गहराई पर है। ये कहाँ पर मिलेगा? कितनी गहराई पर? 2900 किलोमीटर गहराई पर, क्रूड और मेटल, ठीक है। अब फ्रेंड्स वाह क्रूड को बात करें, वाह यानी कि बाहरी जो क्रूड है फ्रेंड्स, उसकी बात करो तो यह तरल अवस्था में होता है, ठीक है। यानी कि बाहरी अवस्था जो है क्रूड, यह तरल अवस्था यानी कि लिक्विड, ठीक है।
जबकि आंतरिक क्रूड है जो फ्रेंड्स, आंतरिक मतलब जो धरती के भीतर है, ठीक है, वो है यानी कि ठोस अवस्था में। आंतरिक यानी कि जो धरती के अंदर है उसको किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, ठीक है, इसको जान लीजिएगा। देखिए एक बात और पूछता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना यानी कि 3 परतों से हुआ है, यानी कि 3 परतों के द्वारा बनी हुई है। कौन कौन? पहला हो गया भूपरपट्टी, ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं इसको, और दूसरा हो गया आपका प्रवार या मेटल बोलते हैं, और तीसरा हो गया क्रूड, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है 3 परतों से बनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 75 डिग्री यानी कि उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ गई है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो फ्रेंड्स वह क्या है, 75 डिग्री यानी कि उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में 2 लाइनें जान लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 8 देशों या 8 देशों से गुजरती है। वो देश है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महादेश से होकर गुजरती है। पूछता है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 8 देशों से गुजरती है, लेकिन कहे तो अंटार्कटिका जो है महादेश है उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसको याद रखिएगा। यह एक काल्पनिक रेखा है। कैसा है? काल्पनिक रेखा है जो 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री देशांतर पर यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। 180, फिर से सुनिए, 180 डिग्री देशांतर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, ठीक है। फ्रेंड्स एक कहे तो साइबेरिया को यानी कि विभाजित होने से बचाने यानी कि बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए यानी कि 75 डिग्री यानी कि उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्वी की ओर मुड़ गई है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड्स इससे बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे सारे प्रश्न बहुत सेट में आएगा, तो फ्रेंड्स और डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए 4 क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कितना नॉटिकल मील तक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि समुद्र में कुछ दूरी पर आपका अधिकार होता है यानी कि क्षेत्र होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 नॉटिकल मील, ठीक है, 24 नॉटिकल मील। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए विश्व के सभी देशों को यानी कि समुद्र में अधिकार देने के लिए 1982, कब, 1982 में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, कौन, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि यूएनओ सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है, यानी कि समुद्र में अधिकार देने के लिए, ठीक है, हर एक देश के लिए यानी कि जितने भी देश है समुद्र की तट पर स्थित है उनको यानी कि समुद्र में अधिकार देने के लिए 1982 में यानी कि संयुक्त जो राष्ट्र संघ है वो सदस्य देशों को यानी कि बीच जो है समझौता हुआ था, जिससे उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए उसको क्या कहते हैं, UNCOLOS, ठीक है, UNCOLOS। तो फ्रेंड्स इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन, ठीक है, ऑन हो गया द लॉ ऑफ सी, द लॉ ऑफ सी, ठीक है। यानी कहे तो फ्रेंड्स एक आधार पर यानी कि भारत की समुद्री सीमा जो है 3 प्रकार, इसके आधार पर, किसके आधार पर, इसके आधार पर समुद्री सीमा जो भारत की है 3 प्रकार की है। तो चलिए इसको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है, यानी कि पहला हो गया प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरा हो गया फ्रेंड्स आपका, दूसरा हो गया संलग्न क्षेत्र, ठीक है, क्या चीज, संलग्न क्षेत्र। और तीसरा हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स 3 भागों में बांटा गया है इसके आधार पर, किसके आधार पर, इसके आधार पर।
भारत के समुद्री सीमा के 3 क्षेत्र हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कहे तो मरकट द्वीप यानी कि एमराल्ड आइसलैंड के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूची 1 और सूची 2 यानी कि सम्मिलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बतलाना है, ऑप्शन ए है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि है जो किसको किसको अलग करता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि पाक जल संधि है फ्रेंड्स वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको? भारत और श्रीलंका को। मलक्का जो जल संधि है फ्रेंड्स वो किसको अलग करता है? आपका मलेशिया और सुमात्रा को। मलेशिया और सुमात्रा को। जो हार्मुज जल संधि है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सी है, वो किसको अलग करता है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। किसको? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। अब बाब अल अडेब यानी कि जल संधि जो है किसको अलग करता है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा का नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? ठीक है, फिर से फरवरी 2022 में यानी कि गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा है यानी कि उनके नाम पर यानी कि लघु जीवनी किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवदीप सिंह गिल। फ्रेंड्स कहे तो लेखक जो है नवदीप सिंह गिल जो है उनके द्वारा लिखित पुस्तक यानी कि लघु जीवनी जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा यानी कि 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया है। कब? 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है। ठीक है, यानी कि 6 पुस्तक और उन्होंने लिखा है। ये 7वीं पुस्तक है लघु जीवन जो कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर लिखा गया है। खेल के साथ फ्रेंड्स कहे तो खिलाड़ियों पर यानी कि ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। ठीक है, यानी कि खिलाड़ियों पर यानी कि ध्यान केंद्रित करने के लिए 6ठी पुस्तक है ये लघु जीवनी। ठीक है, लोकगीत यानी कि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विद्या से है। किससे है? बाल साहित्य विद्या से है। इस बुक की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें कितना पेज है, पृष्ठ है फ्रेंड्स? तो 72 पृष्ठ है। इसको याद रखेगा कितना? 72 पृष्ठ है। इसमें नीरज की जीवनी यानी कि इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। इतना बात तो हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखिए महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय यानी कि भूपटल का घनत्व अधिक होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? असत्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत में यानी कि सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में सिंचाई का यानी कि व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर आर्थर कॉटन। तो फ्रेंड्स सर आर्थर जो कॉटन है ये ब्रिटिश सिंचाई यानी कि अभियंता थे। क्या थे? ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों को यानी कि सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसलिए फ्रेंड्स उनको यानी कि दक्षिण भारत की यानी कि सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो फ्रेंड्स इतना बात आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि माही सुगंधा ठीक है किस फसल का किस्म है? माही सुगंधा जो है किस फसल का
किस्म है। तो फ्रेंड्स इसका बात करें करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, धान। जो फ्रेंड्स माई सुगंधा जो है धान फसल का एक प्रजाति है, ठीक है। तो धान का किस्म कहे तो फ्रेंड्स एक लाइन में आपका 6 से 7 है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए एक लाइन में आपको बोल देते हैं। एक तो हो गया माही सुगंधा, दूसरा हो गया बरानी दीप, क्या बरानी दीप, तीसरा हो गया पूसा RH10, पूसा RH10, इसको नोट करते चलिएगा। चौथा हो गया पूसा सुगंधा 5, पाँचवा हो गया जया, छवा हो गया पा, ठीक है, एक किस्म है धान का पा, और सातवां हो गया कृष्णा, क्या कृष्णा। तो फ्रेंड्स ये आपका 7 किस्म हो गया धान का। तो चलिए फ्रेंड्स गेहूं का थोड़ा सा देख लेते हैं। गेहूं का भी इसको नोट करते चलिएगा। देखिए गेहूं का हो गया लरमा रोजो 64 है, लरमा रोजो 64 है। दूसरा हो गया सोनारा 64, तीसरा हो गया राज 3077, ये आपका गेहूं का किस्म है। और चौथा हो गया आपका फेमस है सोनालिका, ये गेहूं का किस्म है। पाँचवा हो गया फ्रेंड्स पूसा सिंधु, पूसा सिंधु, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सरसों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सरसों का कहे तो फ्रेंड्स वरुणा, क्या वरुणा। दूसरा हो गया पूसा बोल्ड, इस सरसों का है, ठीक है। पीताम्बरी इस सरसों का किस्म है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बतलाना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि माका का कौन सा किस्म होता है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल्ली में, ठीक है। यानी कि बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली यानी कि पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स कचरे का यानी कि निराकरण, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण यानी सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वैगई। वैगई जो है फ्रेंड्स, वैगई ये आपका अरब सागर में नहीं गिरती है। तो कहाँ गिरती है, देखिए वैगई नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में वैगई नदी कहाँ गिरती है, बंगाल के खाड़ी में। जबकि बाकी सभी जो नदियां हैं फ्रेंड्स, भरतपुझा, गंग का लिखा हुआ है, गंगवली, ठीक है, अब पेरियार, ये सब कहाँ गिरती है, बाकी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वैगई नदी की बात करें, वैगई नदी की बात करें तो फ्रेंड्स यह भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। कहाँ पर, वैगई नदी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के यानी कि वरुसुनाडु यानी कि पहाड़ियों में उत्पन्न होती है। कौन सा, वरुसुनाडु, पहाड़ियों में उत्पन्न होती है। कौन सा नदी, वैगई नदी। इसका अंत जो होता है फ्रेंड्स पाक जल संधि, नहीं पाक जल संधि अभी ऊपर पढ़े हैं, किसको किसको हल करता है, पाक जल डमरू यानी कि भारत और श्रीलंका को। तो फ्रेंड्स पाक जल संधि में इस नदी को कहाँ क्या हो जाता है, विलय यानी कि लुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको जानकारी मिल ही गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गंगवली नदी का। तो गंगवली नदी जो है फ्रेंड्स यह भारत के यानी कि कर्नाटक राज्य में यानी कि पश्चिमी भाग में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। यानी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी भाग में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं फ्रेंड्स भरतपुच्छा, ठीक है, यानी कि भरतपुच्छा जो नदी है ये कहाँ बहती है। देखिए यह भारत के केरल राज्य में प्रवाहित होने वाली यह नदी है, जो कहे तो फ्रेंड्स यह नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, भरतपुच्छा। भरतपुच्छा जो नदी है यह केरल राज्य में बहती है। और इस नदी को नील नदी, ठीक है, इस नदी को नीला नील नदी नहीं नीला नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी का, पेरियार नदी का। तो पेरियार नदी जो है फ्रेंड्स ये भी केरल में यानी कि पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में यानी कि प्रवाहित होने वाली नदी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन को डिस्कस किया अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। भारतीय खनिज का पदार्थों का यानी कि भंडार किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को कैसे जानते हैं, खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो फ्रेंड्स ये कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड में। किस राज्य में, झारखंड में। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहे तो छोटा नागपुर पठार में कहा जाता है, यानी छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ठीक है, इसका अधिकतर जो हिस्सा है, क्षेत्र है, झारखंड में आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, कुछ जो भाग है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में इस पठार आते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें माइका, बक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लॉ ऑयल्स यानी कि कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड में। तो फ्रेंड्स इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित यानी कि देशों में से किस में यानी कि मेकॉन्ग नदी नहीं बहती है। ठीक है, यानी कि मेकॉन्ग जो नदी है किस में नहीं बहती है, आपको ये देश बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है, यानी कि मलेशिया में मेकॉन्ग नदी नहीं बहती है। तो चलिए फ्रेंड्स मेकॉन्ग नदी के बारे में जानते हैं। मेकॉन्ग नदी जो है फ्रेंड्स, यह जो नदी है तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है। कहाँ से, तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से प्रवाहित होती हुई यह जो नदी है दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। कहाँ पर, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मलेशिया जो है, मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती है, आपको पहले ही बतलाया है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भीमबेटका गुफा यानी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका गुफा यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स हमने लगातार इसको पढ़ते जा रहा है, इसके बारे में बतलाते जा रहे हैं। इसमें आपके सामने तो मतलब कि हम नहीं हैं कि सामने से आपको हंसी मजाक यानी कि जो कुछ सुनाएं, कुछ बतलाएं। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो है यानी कि बिना देखे हुए यानी कि PDF से जो वीडियो बन रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ जोक मजाक क्या कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जोक मजाक ज़िंदगी में तो जोक मजाक होता ही रहेगा फ्रेंड्स, पढ़ाई तो पढ़ाई होता है, इसके बारे में देखते चलेंगे। ठीक है, आज सामने भी फ्रेंड्स आए हैं कोई वीडियो में, तो आप सब जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। देखिए भीमबेटका गुफा जो है फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स किस राज्य में है, चलिए देखते हैं। तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहे तो प्रागैतिहासिक का चित्रकला का श्रेष्ठ यानी कि उदाहरण मध्य प्रदेश में स्थित यानी कि भीमबेटका शैल यानी कि शैल जो है यानी कि गुफाओं में से मिलता है। ठीक है, यानी कि इसका जो चित्रकला है श्रेष्ठ उदाहरण है जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका है। ठीक है, इस गुफा की बात करें तो फ्रेंड्स यह विंध्य रेंज में स्थित है। कहाँ पर, विंध्याचल जो पहाड़ है फ्रेंड्स उसमें ये स्थित है भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए महायान किस धर्म से संबंधित है। महायान किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये भी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म में। फ्रेंड्स महायान जो है का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। किससे है, बौद्ध धर्म से है। देखिए चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, आपको पता नहीं है तो बतला रहे हैं। देखिए चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपका कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके पश्चात यानी कि बौद्ध धर्म यानी कि 2 शाखाओं में बट गया। पूछा जाता है फ्रेंड्स, सुनिएगा ध्यान से, पूछा जाता है कि महायान और हीनयान, ठीक है, यानी कि ये जो 2 धर्म है कौन सा बौद्ध संगीति 2 भागों में बट गया था। तो चौथी जो बौद्ध संगीति है फ्रेंड्स महायान और हीनयान में बट गया था। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए हीनयान जो धर्म था यानी कि हीनयान धर्म,
यह जो था यानी कि महात्मा बुद्ध को यानी कि अवतार नहीं मानते थे। यह जो हीनयान के जो धर्म यानी कि हीनयान जो धर्म के लोग थे, यह महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे। वे उन्हें यानी कि केवल एक महापुरुष मानते थे। ठीक है, यानी कि हीनयान के लोग जो हैं, धर्म के लोग, इनको केवल महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान के यानी कि बुद्ध को ईश्वर के यानी कि समान मानकर उनका अवतार के रूप में उनकी पूजा करते थे। कौन लोग? महायान। ठीक है, हीनयान जो है फ्रेंड्स शील और समाधि यानी कि प्रधान है। ठीक है, यानी कि हीनयान में शील और समाधि प्रधान है, जबकि महायान में फ्रेंड्स करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के यानी कि अमीर खुसरो जो थे किसके समकालीन थे? तो इल्तुतमिश के। ठीक है, अमीर खुसरो को बात करते हैं फ्रेंड्स, यह प्रारंभ में बलबन, कैकुबाद यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन, ठीक है, यानी कि तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा है। ठीक है, कौन? अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो को बात करते हैं, यह सभी 7 यानी कि शासकों का शासनकाल देखा है। पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि पूछा जाता है और कौन सा कवि है जो अमीर खुसरो यानी कि 7 शासकों का शासनकाल देखा है, तो है अमीर खुसरो। ठीक है, यानी कि अमीर खुसरो जो है फ्रेंड्स सभी 7 शासकों का शासनकाल देखा है। ठीक है, 1325 में बात करें तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक के यानी कि सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। पूछा जाता है अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी? 1325 में मोहम्मद बिन यानी कि MBT के सत्ता संभालने के वर्ष में हुआ था। ठीक है, यानी कि उनके शासन काल के दौरान अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई, किंतु इल्तुतमिश का शासन उनके जन्म से पूर्व रहा। ठीक है, यानी कि किंतु पूछेगा ऐसे, यानी कि इल्तुतमिश का शासन जो है इनके जन्म से पूर्व का रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी नोट करते चलिएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिल्ली के यानी कि सुल्तानों में से किसने यानी कि उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करो तो फ्रेंड्स ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, यानी कि तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है फ्रेंड्स कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन शहरों का निर्माण किया। कितना? 300 नवीन शहरों का निर्माण किया। ठीक है, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजापुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19 नंबर कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 1759 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ब्रिटिश सेना और डच सेनाओं के बीच यानी कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। ठीक है, इस युद्ध में फ्रेंड्स कहे तो डच जो है पराजित हुआ था। इस युद्ध में डच पराजित हुआ था। भारत में कहे तो फ्रेंड्स भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई। ठीक है, यानी कि इस युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस से बंगाल में यानी कि मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ठीक है, यानी कि इनका जो है फ्रेंड्स कहे तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वच्छता स्वतंत्र से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर आपका सही है बी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था फ्रेंड्स कि देश के लिए यानी कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स आप अपने आसपास कहे तो फ्रेंड्स पूरा
भारत को आप अगर स्वच्छ रखते हैं तो ये स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, यानी किस वायसराय काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स कहे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैनिंग। ठीक है, कब 1856 से लेकर फ्रेंड्स कब 62 में, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स कहे तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने यानी कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री यानी कि विल्सन को भारत बुलाया तथा उन्होंने 7 अप्रैल 1860 को, कब 1860 को भारत का प्रथम बजट पेश किया। तो पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किसने भारत का पहला बजट पेश किया था, तो ये था आपका विल्सन था। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्री था विल्सन। ठीक है, इन्होंने यानी कि भारत का प्रथम बजट पेश किया कब 7 अप्रैल 1860 को। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 नंबर कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। ठीक है, यानी कि महलवाड़ी जो व्यवस्था है किसने तैयार किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 1819 में, कब 1819 में आया था। ठीक है, यानी कि हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। ठीक है, इस व्यवस्था का जो फ्रेंड्स मतलब कहाँ लागू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। ठीक है, और इसका थोड़ा सा और बात करें तो फ्रेंड्स महलवाड़ी व्यवस्था को यानी कि अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार यानी कि भारत की भूमि का लगभग कितना परसेंट यानी कि 30% भाग सम्मिलित था। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 24 नंबर है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद घोष। फ्रेंड्स 25 नंबर कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर जो है फ्रेंड्स ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर एक क्या है आपका वेग, एनीमोमीटर है क्या है, ये वायु का वेग मापता है। ठीक है, ऑडियोमीटर है जो फ्रेंड्स दोष मुक्त यानी कि श्रवण शक्ति को सुधार लाने के लिए यानी कि प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि जब श्वेत प्रकाश यानी कि प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि बैटरी। ठीक है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो जो है फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और सोलर पैनल जो है ये भी विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर पैनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29 नंबर ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ग 17 को हाइड्रोजन को रूप में रखा गया है, यानी कि वर्ग 17 को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तत्वों में फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि कौन कौन आता है, तो इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टिनिन। ठीक है, ये सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि वर्ग 17 को हाइड्रोजन तत्व के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की जुलाई 2022 में यानी कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन यानी कि 2022 के किस देश में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेन में।
ठीक है, यानी कि 28 से 30 जून तक 2022 तक यानी कि स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसका अध्यक्षता की बात करें तो यह नाटो के महासचिव यानी कि जेंसन स्टोल्टेनबर्ग थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाटो के गठन कहे तो फ्रेंड्स नाटो का गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। कब? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो का मुख्यालय की बात करें तो फ्रेंड्स ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और नाटो में कुल सदस्य कहे तो फ्रेंड्स ये 30 है। कितना है? 30 है। नाटो का अंतिम सदस्य देश कौन सा है? मैसिडोनिया। ठीक है, यानी कि उत्तरी मैसिडोनिया, तो याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि कैप्रोलेक्टम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा निषेधक यानी कि भोज्य यानी कि फिल्टर फीडर है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयस्टर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फीडर एक ऐसा जीव है जो फ्रेंड्स जल में यानी कि निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर के यानी कि विशेष फिल्टरिंग संरचना को यानी कि जल प्रवाहित करते हुए यानी कि प्राप्त होता है, जैसे कि शिप यानी कि इसको क्या बोलते हैं? आयस्टर कहते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को यानी कि रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन जो है फ्रेंड्स त्वचा में यानी कि उपस्थित मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं से यानी कि उत्पन्न होता है। यह मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। 35 नंबर है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैंड स्टीनर। कब? 1900 में। कब? 1900 में। इसको याद रखेगा। उसने फ्रेंड्स रक्त समूह यानी कि श्रेणी को 4 भागों में बांटा यानी कि ए बी। ठीक है, ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ 4 भागों में बांटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि RH एंटीजन का खोज वर्ष कब हुआ था यानी कि किस वर्ष में? 1940 में लैंड स्टीनर द्वारा यानी कि विनर द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि 2 लोग थे, लैंड स्टीनर और विनर। RH एंटीजन का खोज 1940 में हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 36 नंबर कि जीवाणुओं की कोशिका यानी कि भित्ति जो है निम्न से किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि फेस्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग के त्रिकोणीय यानी कि त्रिकोष्ठीय यानी कि हृदय होते हैं? 3 कोष्ठ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उभयचर और सरीसृप का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि मगरमच्छ में कितना हृदय होता है? तो 4 कक्ष का हृदय होता है। ठीक है, मछलियों में 2 कक्ष। ठीक है, पक्षियों और स्तनधारियों में दिल में यानी कि 4 कक्ष होता है। मानव शरीर का पूछेगा भी तो फ्रेंड्स मानव शरीर में 4 कक्ष होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि थ्रोम्बिन यानी कि मानव शरीर के निम्न में से किस शरीर के यानी क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी खून का जमना। थ्रोम्बिन में क्या होता है फ्रेंड्स? खून है जो जम जाता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन को यानी कि मुख्य रूप से खून में यानी किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि आमाशय में कौन सा एंजाइम यानी कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेप्सिन। पेप्सिन है जो फ्रेंड्स यानी कि एंजाइम को प्रोटीन में पचाने के लिए मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कथन असत्य कौन सा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, नहीं कई आकार के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शरीर की ऊर्जा यानी कि जरूरतों को यानी 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बोहाइड्रेट द्वारा। ठीक है, यानी कि 70% जो है ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम यानी कि अधिकतम यानी कि प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
सोयाबीन में, ठीक है। सोयाबीन जो है फ्रेंड्स सर्वाधिक प्रोटीन यानी कि प्रति ग्राम पाया जाता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस यानी कि विलयन जब न तो अम्लीय होता है, फिर से क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगनी रंग का, ठीक है। पूछा जाता है कि लिटमस विलयन यानी कि बैगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की यानी कि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ब्रिक यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, किडनी। 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अर्थशास्त्री ने यानी कि अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर गोट फ्री यानी कि हैबलर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? ये कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये है शिक्षित बेरोजगारी, आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में यानी कि न्यूनतम समर्थक यानी कि मूल एक समिति का गठन किया गया है, यानी कि MSP, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बात करें तो संजय अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी कि लौह का? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स एक है जगह, कौन सा जगह है आप सब बताइएगा, यहाँ पर भी लोहा के लिए यानी कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आज झारखंड में आप सबको पता है कोयला, कर्नाटक में कोलार में क्या मिलता है, सोना मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय अर्थव्यवस्था के यानी कि उदारीकरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। कब? 1991 से इनको माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 51 नंबर कि निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन यानी कि सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में केवल क्या होते हैं, संसद के यानी कि सदन के सदस्य होते हैं। इसमें कितना सदस्य होते हैं? 30। लोक लेखा में आपका कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। यानी कि इसमें होता है, आप सबको बतला दे रहे हैं, 22, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से, ठीक है, कितना 22 हो गया। तो इसको याद रखिएगा। प्रकलन समिति का जुड़वा बहन किसको कहते हैं? लोक लेखा समिति को कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था को में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि YV चंद्रचूड़। फ्रेंड्स ये जो थे यानी कि भारतीय यानी कि न्यायिक व्यवस्था को जब जनहित याचिका शुरू हुई थी उस समय का मुख्य न्यायाधीश थे YV चंद्रचूड़। तो फ्रेंड्स आपको बतलाना है कि ये किस नंबर पर थे। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के यानी कि न्याय की बात नहीं की गई है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकतांत्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा यानी कि द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। नहीं, इन पर क्या लगता है, राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या पूछा है, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को इन पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस पर महाभियोग लगता है? राष्ट्रपति पर। 55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 103वां। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक आरक्षण, ठीक है, आर्थिक आरक्षण।
इसमें फ्रेंड्स शिक्षा के क्षेत्र में 10% का आरक्षण की बात की गई है। 101वां संविधान संशोधन पूछता है तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा जीएसटी से। किससे? जीएसटी से। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 56 नंबर कि नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में अवर्णित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। ठीक है, ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की यानी कि भारतीय संविधान का गारंटी नहीं दी गई है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपत्ति रखने खरीदने या बेचने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब फ्रेंड्स संपत्ति का कानून जो है आपका अनुच्छेद का है तो 300 के कम में है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां। ठीक है, कब? 1978 में। 1978 में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत सरकार का प्रथम यानी कि विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो फ्रेंड्स 58 का आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 76 से संबंधित है महान्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 59 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन। कब? 1884 में। ठीक है, चलिए एक बात और फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन जो है भारतीय वायसराय के रूप में कार्य किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि शक्तियों के वितरण की सूचियाँ को निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची में समाविष्ट है? यानी कि सूची किस में है? 100 से 7 होता है, 100 से सूची ना 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आपको बतला दूं, 9वां में भूमि अधिग्रहण है, 10वां में दल बदल है और 5वां में क्या है? SC/ST। ठीक है, यानी कि SC/ST से संबंधित है। 61वां क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट। 62 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगीर में। ठीक है, कितना? 38 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुबई में। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। ठीक है, ICC का स्थापना कब हुआ था? 1909 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 64 नंबर कि बिमस्टेक में कितने सदस्य हैं? ठीक है, इसमें कितना है? 7। ऑप्शन नंबर सी आपका 7 है। तो फ्रेंड्स इसमें 7 देश कौन कौन सा है? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि देव सहायम पिल्लई को यानी कि वेटिकन सिटी में यानी कि पोप फ्रांसिस यानी कि कैथोलिक द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म यानी कि किस राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, इनके जन्म तो कहे तो फ्रेंड्स कब हुआ था? 1712 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 66 नंबर कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है आपका सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जिनको कब मिला? 2014 में भारत रत्न मिला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? तो 1954 में मिला था। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अबुल यानी कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पत्र एवं पत्रिकाएँ हैं? तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, ताजकीरा, अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 68 है, यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको क्या बोलते हैं? IMF। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैंड। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को रैंड। अब फ्रैंक कहाँ बोलते हैं? फ्रैंक
स्विट्जरलैंड, फ्रैंक स्विट्जरलैंड। लीरा कहाँ बोलते हैं? लीरा पता है आपको? ये बोलते हैं तुर्की में। कहाँ पर? तुर्की में। आप पाउंड कहाँ बोलते हैं? सीरिया में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब याद रखिएगा। ताइवान में ताइवान डॉलर, ठीक है। थाईलैंड में बात, नहीं बात कहते हैं या बहुत कहते हैं थाईलैंड में। दक्षिण कोरिया में वान बताए हैं आप सबको, ठीक है। स्पेन में यूरो, श्रीलंका में रुपया। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। पूछा कि 70 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को। ठीक है। अब फ्रेंड्स 2022 का थीम पूछे थे तो ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको इस सेट जो है प्रायोरिटी सेट आपको अच्छा जरूर लगा होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे सारे सेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि कैसा आपको प्रायोरिटी सेट है।